हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्मूथनिंग के ऊपर है, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्मूथनिंग बालों में क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो स्मूथनिंग हम बालों में क्यों करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जिनको अपने बालों में स्ट्रेट लुक चाहिए होता है फॉर लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लंबे समय तक हमारे बाल स्ट्रेट रहें और जो बालों में है थोड़ी शाइनिंग आ जाए, इसके लिए लोग स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग बालों में कराते हैं। तो स्मूथनिंग कराते समय हमें जो प्रोडक्ट्स की नीड रहती है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़े से प्रिकॉशन की बात हो जाए कि हमें स्मूथनिंग कराने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो स्मूथनिंग जो भी क्लाइंट कराए अपने बालों में, जो भी कराना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने बालों का कि आपका बाल बहुत ज़्यादा पतला ना हो, केमिकल ट्रीटेड ना हो, बहुत आपने थोड़े समय पहले ही बालों में कलर ना कराया हो। जब भी आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तब अपने ब्यूटिशियन से आप कंसल्ट करें। और अगर आप खुद ब्यूटिशियन हैं, किसी को सर्विस देने जा रहे हैं, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि अपने क्लाइंट का जो हेयर है उसको चेक करेंगे कि उनका बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, या उनका कलर कितने दिन पहले लगा हुआ है, या कलरिंग कितनी करते हैं वो हेयर्स में, और उनके बालों में पहले कोई ऐसा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया हुआ है कि जैसे उन्होंने कभी पहले भी स्मूथनिंग कराई हो, रिबॉन्डिंग कराई हो या केराटिन कराया हो, तो उन्होंने कुछ समय तक पहले तक क्या कराया हुआ है बालों में, ये आप ध्यान रखेंगे, चेक करेंगे, पूछेंगे। और कौन सा शैम्पू कंडीशनर वो यूज़ करते हैं ये पूछेंगे, और उनको सारी बात बताएंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप उनको बताएंगे कि ये आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, बट ये केमिकल सर्विस है, तो इससे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका हेयर फॉल हो। हेयर फॉल अगर एक्सट्रीमली किसी का हो रहा हो तो उसको आप ये सर्विस मत दीजिएगा, आप उनको मना कर दीजिएगा। या किसी के बाल केमिकली ट्रीटेड हैं या कलर लगाते हैं तो आप उनको भी मना कर दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप उन बालों पे करेंगे तो मे भी बाल के जलने का डर रहता है, बाल श्रिंक हो जाता है, जल जाता है। अगर आप इस फील्ड में न्यू हैं तो आप प्लीज़ किसी के बिना बालों को चेक करे ऐसी कोई सर्विस मत दीजिएगा, क्योंकि एकदम से जब केमिकल लगता है तो बालों का जो श्रिंक होने का डर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय फिर आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है और अगर मतलब आप चाहते हैं कि अच्छी आपकी स्मूथनिंग हो, तो इससे पहले जैसे कि हम वीडियो में बताएंगे आपको कैसे सेक्शंस देके आपको काम करना है, वो सारी वीडियो आप पूरी अच्छे से देखेंगे। और हमने अगर पहली बार इस स्मूथनिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो डमी पर या किसी और के हेयर पे, जैसे आपकी सिस्टर हो या मदर हो, किसी के भी हेयर पे हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन स्पा क्रीम या कंडीशनर लगा के उसकी एप्लीकेशन का तरीका देखेंगे, हमें किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है बालों में। तो अगर हम 1 से 2 बार फास्टली थोड़ा एप्लीकेशन करने लग जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इस क्रीम को ईजिली लगा पाएंगे, क्योंकि इस क्रीम को थोड़ा फास्टली लगाना ही पड़ता है, क्योंकि इसको रखने का टाइमिंग होता है। और जब तक पूरे हेयर्स में लगता है फिर हमको इसका मतलब देखना पड़ता है कि पूरे हेयर्स पे टाइमली लग जाता है ये 10 मिनट में। तो क्या होता है कि सारे बालों में जो है इसका जैसे मतलब इसका प्रोसेस है वो एक सा होगा। तो अगर आप बड़े स्लो मोशन में इसको लगा रहे हैं और फिर आप चाहें कि मतलब आगे आ रहे हैं तो पीछे का वर्क हो चुका है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी किस तरीके से हम लोग रिमूव करें। तो अगर या तो 2 लोग इसको करें, और अगर एक करता है तो पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप किसी डमी के ऊपर या किसी के ऊपर भी सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा फास्ट वर्क करने की, क्रीम की एप्लीकेशन फास्ट करने की। तो फ्रेंड्स, इसको करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट के हेयर को हमें चेक करना है, उनका पास्ट भी पूछना है, उन्होंने पहले कोई वर्क कराया है कि नहीं कराया। और अगर आप इस फील्ड में पहले हैं, मतलब पहली बार आप लोग स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करने जा रहे हैं, तो आप लोग वर्जन हेयर पे ही अपने काम को कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वर्जन हेयर क्या है? वर्जन हेयर जिनके बालों में कभी कोई काम नहीं हुआ, ना ही उन्होंने कलर कराया हुआ है और ना ही उन्होंने कभी कोई केमिकल सर्विस ली हुई है। बाल का टेक्सचर अच्छा है, बस वेवी है या कर्ली भी हो तो चलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाल पे कभी कोई काम ना हुआ हो, तो उसको वर्जन हेयर कहते हैं। तो आप उस पर अपना काम ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना रिस्क नहीं होता। लेकिन आप प्लीज़ अगर आपने नहीं किया तो आप केमिकली ट्रीटेड हेयर पे कभी भी मत कीजिएगा, प्रैक्टिस के बाद ही कीजिएगा। और जैसे कलर वाले हेयर है उस पर भी केयरफुली आपको करना है, एक बार अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज जो क्लाइंट पे हम लोग करने जा रहे हैं उनका वर्जन हेयर ही है। बहुत पहले उन्होंने कभी हीना लगाई थी बालों में, लेकिन अब लंबे समय से वो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, बस उनके बालों में ड्राइनेस है, 2 मुँहे बाल हैं, थोड़े से वेवी,
ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको स्ट्रेट लुक चाहिए क्योंकि उनकी मैरिज होने वाली है। तो स्ट्रेटनिंग जब हम बालों में करते हैं स्मूथनिंग, तो हमारे बालों में वो 3 से 4 साल लेंथ पे रहती है, जाती नहीं है। जाती कैसे, हम कट कराते हैं तब तो नीचे से जाती है, और जो ऊपर वाला वेव है 3-4 मंथ के बाद से वो थोड़ा थोड़ा वेव जो रूट पे से बाल आता है उसमें वेव आना शुरू हो जाता है। तो वेव जब आता है वो वाला, तो तब आप लोग अपने क्लाइंट को क्या करेंगे, केराटिन सर्विस लेने का बताएंगे कि स्मूथनिंग के बाद अगर आपका 3-4 महीने, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी वेव आए तो मैम आप केराटिन करा लीजिए। आप दोबारा उनको ये सर्विस देने के लिए मत बोलिए, क्योंकि केमिकल्स का जितना कम यूज़ करें उतना ही अच्छा रहेगा। और जब वो केमिकल आपसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये वाला स्मूथनिंग का, तो आप उनको एडवाइस कीजिए कि जब भी आपके पास टाइम हो आप ज़रूर 20 से 25 दिन बाद कुछ समय के लिए आप बालों में हेयर स्पा कराइए। और उनका जो होम केयर होता है इसी किट का, जिस भी किट से आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं लॉरियल ब्रांड से कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड से करें, उनको आप लोग बताइए कि आपको ये होम केयर यूज़ करना है, तब इसके जो रिज़ल्ट हैं लंबे समय तक रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं मैं आपको बता दूं। स्मूथनिंग कई बार क्वेश्चन आता है कि ये क्रीम में आप क्या मिक्स करते हैं, तो पहले हमारी क्रीम यही होती है। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ, फिर भी मैं इसके बारे में बता दूँ। ये क्रीम में हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना होता, सीधे इस क्रीम की एप्लीकेशन होती है, इसे बाउल में निकालते हैं हम लोग और अच्छे से हिला के सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग इसकी इमल्सीफाई करके छोड़ते जाते हैं सेक्शन को। और 20 मिनट के बाद इसकी विजुअल चेकिंग होती है। ये नहीं कि हमने छोड़ के मतलब लगा के छोड़ दिया बालों पे कि हम 20 मिनट बाद ही देखेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा पतला बाल ज़्यादा है तो आप 10 से 15 मिनट बाद भी चेक कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, हम बालों को स्ट्रेच करेंगे, हम एक सिंगल हेयर पकड़ेंगे या 2 बाल पकड़ेंगे उनके, उसको स्ट्रेच करेंगे हेयर को। वो स्ट्रेच अच्छे से हो रहा है और स्ट्रेच को छोड़ने के बाद अगर उसमें कर्ल पड़ जाता है, जैसे ऐसे करके ऐसे वेव्स आ जाता है, तब तो मतलब आपका जो टाइमिंग है उस क्लाइंट की स्मूथनिंग का वो कंप्लीट हो गया। अगर स्ट्रेच करते समय आपका बाल टूट जाता है तो इसका मतलब टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आपको थोड़ी देर के लिए और छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आप 5 से 10 मिनट और छोड़ के फिर आप चेक कीजिए। चेक करना बहुत ज़रूरी है, ओवर टाइम भी हमको नहीं करना। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 10 मिनट बाद चेक कीजिए, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद चेक कीजिए बालों को। बाल चेक कहाँ से करेंगे, फ्रंट से करेंगे, क्योंकि बैक से हम लगाना शुरू करेंगे। जब हम फ्रंट पे आएंगे तो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो सबसे लेट में होगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट के कुछ लेयर उठाएंगे, ऐसे करके उस बाल को हम लोग स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच का मैंने आपको तरीका बता दी, जितना खींचेंगे वो इलास्टिक जैसा हो जाएगा बाल। तो वापस अगर छोड़ने पर अगर उसमें कर्ल बन रहा है तो इसका मतलब काम हो गया आपका, अब आपको वॉश आउट करना है। वॉश आउट करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को जो पानी है वो गुनगुना लेना है, गुनगुने पानी से हमको वॉश आउट करना है। वॉश आउट करने के बाद जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप अच्छे से देखिएगा और इसके बारे में मेरे को ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि बालों में स्मूथनिंग हम लोग कैसे करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग अपने क्लाइंट के बालों की जो रिसेंटली जो उनके बालों का टेक्सचर है वो सब कुछ देख रहे हैं कि बाल रफ़ हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बाद हम लोग इसे प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले ऐसे बाल हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग एक्सटेंसो शैम्पू लेंगे, इससे हम लोग क्लाइंट के हेड वॉश करेंगे अच्छे से। शैम्पू को मैंने थोड़ा डिज़ोल्व कर दिया है पानी डाल के, ताकि अच्छे से हर जगह स्प्रेड हो जाए शैम्पू। और बहुत अच्छे से मसाज करते हुए स्कैल्प की, ताकि स्कैल्प पे ऑयल ना रहे, और लेंथ पे भी बहुत अच्छे से हम लोग जो शैम्पू है उसको अच्छे से करेंगे, ताकि बालों में थोड़ी सी रफनेस आ जाए, ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से बालों के अंदर तक पेनिट्रेट हो सके। अच्छे से वॉश करने से क्या होगा, क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। तो जब हम लोग केमिकल वर्क करेंगे उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, इसलिए हम लोग एक्सटेंसो शैम्पू से अच्छे से हेड वॉश करेंगे क्लाइंट का। शैम्पू को बहुत अच्छे से हम लोग स्कैल्प से और हेयर्स में से निकाल देंगे। इसके बाद हम लोग हेयर्स को टॉवल ड्राई करेंगे। मैं बालों में स्प्रे कर रही हूँ
जो हीट प्रोटेक्टर है, ताकि आपको पता है अब हम लोग बालों में हीट देंगे, ड्रायर करेंगे और स्ट्रेटनिंग करेंगे तो हीट जाती है, इसलिए हम लोग पहले हीट प्रोटेक्टर का यूज़ कर लेंगे। अब मैं बालों को टेंगल फ्री करूँगी सेक्शंस देके। टेंगल फ्री करने के बाद हम लोग मीडियम हीट पे बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। ड्रायर मैं आइकॉनिक ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से बालों में हम लोग ड्रायर करेंगे और बालों को सुखा देंगे। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटनर का यूज़ करेंगे। आप लोग टेम्परेचर बालों के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर बाल पतला है तो आप लोग टेम्परेचर 210 रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहली स्ट्रेटनिंग होगी वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत छोटे सेक्शंस में करनी है। आप थोड़ा सा थिक सेक्शन ले सकते हैं और आप लोग स्ट्रेटनिंग करेंगे अब सेक्शंस बाय सेक्शन। ये हमारा प्रोसेस बाल को थोड़ा स्ट्रेट करने का रहता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की नीड नहीं होती। स्ट्रेटनर जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो भी आइकॉनिक ब्रांड का ही है। सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से हम लोग बालों में स्ट्रेटनिंग कर दे रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा फास्ट आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेटनिंग करना सीखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे स्ट्रेटनिंग वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं। स्ट्रेटनिंग हम लोग कर चुके हैं बालों में। अब हम लोग जो स्ट्रेटनिंग करने के लिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम लोग लेंगे एक बाउल में। तो पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए मैं ये आपको दिखा देती हूँ। बाउल चाहिए, ब्रश चाहिए, क्रीम चाहिए रिबॉन्डिंग, और ब्रश चाहिए, स्पार्क मास्क चाहिए, और न्यूट्रलाइज़र, सीरम, ग्लव्स। इस तरह से कॉम्ब्स, इन सब चीज़ को आप लोग रेडी करेंगे। अब हम लोगों ने एक्सटेंसो क्रीम ले ली है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक क्रीम होती है और सेकंड न्यूट्रलाइज़र होता है। तो हमने स्मूथनिंग क्रीम जो है एक्सटेंसो की वो ले ली है। हम 2 लोग मिलके कर रहे हैं इसलिए हम लोग उसको 2 बाउल में डाल लेंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब इसको अच्छे से हम लोगों ने हिला देंगे क्रीम को। अब देखिए मैंने इसमें कुछ भी और मिक्स नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या मिक्स करते हैं इसमें, तो कुछ नहीं करना। हमें जो फर्स्ट स्टेप है रिबॉन्डिंग क्रीम, स्मूथनिंग क्रीम का, वो क्रीम लेनी है बस। इसके बाद हम लोग सेक्शंस करेंगे। सेक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा पतले सेक्शन नहीं करने और बहुत मोटे भी नहीं करने। जितना अच्छे से आप प्रोडक्ट को अपने फिंगर्स की हेल्प से मसाज दे सको उतने आप लोग जो सेक्शंस है उतना मोटा ही लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लेना। क्रीम को हम स्कैल्प से आधा इंच दूर रखेंगे, स्कैल्प के पास नहीं लेके आना। अच्छे से हम लोग हेयर्स पे मसाज करेंगे ताकि क्रीम हर बाल पे लगे अच्छे से। चेक करेंगे एक बार हम लोग, अगर कम लग रहा होगा तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से लगाएंगे। अच्छे से लगाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, लेकिन सब बालों में लगनी चाहिए क्रीम। इस तरीके से ज़रूर लगाएं। इस तरीके से कॉम्ब कर देंगे और जो बाल हैं उनको सीधा स्ट्रेट नीचे टिका देंगे। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड सेक्शन लेना है और जितने सेक्शंस आपको लगता है बालों की थिकनेस है उतने सेक्शन ले लीजिए और सीधे सीधे बालों को सेक्शंस को जो है नीचे छोड़ते जाएंगे। मसाज अच्छे से करेंगे, बहुत देर नहीं लगे रहना एक ही हेयर के ऊपर। एप्लीकेशन करके अच्छे से मसाज करके उसको हम लोग कॉम्ब की हेल्प से बिल्कुल सीधा करके बालों को नीचे की साइड छोड़ते जाएंगे। स्कैल्प से बस आधा इंच दूर रखेंगे आप प्रोडक्ट को। एंड्स तक बहुत अच्छे से क्रीम को लगाएंगे। कॉम्ब किया और इसके बैक साइड से बालों को
शेप देते हुए हम नीचे छोड़ देंगे। जब 2 लोग मिलके करते हैं तो काम अच्छे से थोड़ा फास्टली हो जाता है। अकेले करना देखिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हम पीछे एप्लीकेशन करते हैं तो पीछे का टाइम पूरा हो जाता है, आगे से रह जाता है। इस तरीके से हम लोग देखिए सेक्शंस करते हुए आगे की साइड क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास 2 लोग हैं तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो पहले स्पा क्रीम लगा के डमी के बालों में प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपका हाथ तेज़ चलेगा और तभी आप इस वर्क को कर पाएंगे। अब हम लोग फ्रंट के सेक्शन में भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो स्कैल्प है उससे आधा इंच दूर लगाएंगे क्रीम को और अच्छे से इमल्सिफाई करके कॉम्ब से उसे बालों को जो क्रीम लगी हुई है एक्स्ट्रा क्रीम निकल जाएगी कॉम्ब से करने से, और उसके कॉम्ब के बैक साइड से मैं इनको बालों को नीचे सेट कर दूंगी शेप देते हुए। इस तरीके से पूरे सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए फ्रंट के और बैक के। क्रीम को हम लोग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना ऐसे ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजुअल चेकिंग होगी, तो चेकिंग कैसे करनी है मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं जो चेकिंग है 15 मिनट बाद कर रही हूँ, 20 मिनट बाद कर रही हूँ। 20 मिनट बाद मैंने हेयर को पकड़ा और इसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करके मैं छोड़ूंगी तो बाल में देखिए कर्ल आ जाएगा। ये कर्ल आ गया, इसका मतलब जो हमारे बोन्स हैं वो टूट चुके हैं। तो अब ये बाल हमारा लायक हो गया है कि हम इसको जो क्रीम की एप्लीकेशन करी थी हम उसको उतार दें। तो हम लोग इस ऐसे वॉश, अगर आपका बाल स्ट्रेच करते जैसे कि मैंने पहले बताया अगर टूट जा रहा है तो इसका मतलब आपके भी बोन ब्रेक नहीं हुए हैं, बाल के जो बोन हैं वो ब्रेक नहीं हुए, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम और छोड़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाफ एन आवर का ही प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता टाइम। बहुत थिक हेयर्स हों तो ज़्यादा लग जाता है। बाकी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा गुनगुना पानी लिया हुआ है हम लोगों ने, लुकवार्म वाटर है। इससे हम लोग बालों को थोड़ा सा जैसे कंडीशनर एप्लीकेशन करते हैं, ऐसे पर सेक्शन उठा के मैं इसको अच्छे से इमल्सिफाई कर रही हूँ प्रोडक्ट को। इसमें मेरे को 5 मिनट लगेंगे ऐसा करने से। इससे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हर जगह फैल जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको सब बालों को सेक्शन बाय सेक्शन उठा के बालों में से जो प्रोडक्ट है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पहले निकाल देंगे। बालों को गीला करके इस तरीके से करना है, हल्के हल्के हाथ से करना है। वीडियो थोड़ी फास्ट है इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ा फास्ट, मतलब हमने अच्छे से पकड़ा हुआ है बालों को, लेकिन सॉफ्टली करना है आपको ये काम। इसके बाद मैंने बालों को रिंस कर दिया है लुकवार्म वाटर से। ठंडा पानी मत लीजिएगा, लुकवार्म वाटर चाहिए, गुनगुना थोड़ा पानी लेंगे आप लोग। अच्छे से हम लोग इस प्रोडक्ट को बालों में से, स्कैल्प में से अगर कुछ लग गया और धोते समय लग जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको निकालेंगे बालों में से। इसको लगाने के बाद मैं एक्सटेंसो मास्क लगा रही हूँ जो कि बालों को थोड़ा मॉइस्चर देगा, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल वर्क है, ड्राइनेस आ जाती है, तो आप इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करेंगे। थोड़ा मास्क लेंगे और जो लेंथ है उस पर अच्छे से इसको इमल्सिफाई कर देंगे लेंथ के ऊपर, और स्कैल्प पे भी लग जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मास्क है इसका तो अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसको अच्छे से आप लोग बालों में लगाएं। रिंस करके बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर दें, चाहे तो शैम्पू स्टेशन पे ही लगा दें, और चाहते हैं आप तो आप लोग सीट पे बिठा के भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन रफली सेक्शंस उठाएंगे और उन पर सब पर मास्क की एप्लीकेशन कर देंगे ताकि बालों की जो ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाए। मास्क को लगा के मैं 10 मिनट छोड़ूंगी और 10 मिनट के बाद मैं इसको रिंस कर दूंगी। दस मिनट के बाद हम लोग इसको वॉश कर देंगे। 10 मिनट छोड़ेंगे आप लोग, उसके बाद ही वॉश करेंगे अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद। अब हम लोग हल्के हल्के हाथ से टॉवल ड्राई करेंगे हेयर्स को, रगड़ेंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, बहुत हल्के हाथ से हम लोग इसको टैंगल फ्री करेंगे। अब थोड़ा सा मैंने सीरम एप्लीकेशन भी करी है इसमें, पहले सीरम लगा देंगे। अगर लगाना चाहते हैं तो, स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिए। सेक्शंस करे हैं बालों के,
टेंगल फ्री कर रही हूँ मैं हेयर्स को, हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग बालों पे ड्रायर का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम बालों को 100% ड्राई करेंगे। देखिए आप ड्रायर को इस तरीके से स्ट्रेट चलाना है, जैसी शेप बाल को मिलती है बाल वैसा ही हो जाता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए ड्रायर को बिल्कुल स्ट्रेट चलाइए। अब मैं ब्रश की हेल्प से बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। हीट मैंने मीडियम रखी हुई है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए। इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन मैंने बालों में ब्लो ड्राई जो है उस प्रोसेस को कर रही हूँ। ब्लो ड्राई करने के बाद जो हेयर्स हैं उसका लुक ऐसा आता है। इसके बाद हम लोग बालों में छोटे सेक्शन में अब हम लोग स्ट्रेटनिंग करेंगे। जो स्ट्रेटनिंग करेंगे हम लोग उसको 8 स्ट्रोक करें तो बेटर रहेगा। 8 से 10 स्ट्रोक कर सकते हैं। जैसे हम लोग रूट के पास से थोड़ा बड़ा सेक्शन लेके उस पर किया, फिर उसके बाद मिड सेक्शन में किया 8 से 10 बार, फिर उसके बाद लास्ट के सेक्शन में 8 से 10 बार। इस तरीके से हम लोग स्ट्रोक को डिवाइड कर देंगे। अच्छे से जितने आप अच्छे से स्ट्रोक्स को देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटनिंग थी। इसके बाद हमारे बाल इस तरह से हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स अगर बाल पतले हों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको न्यूट्रलाइज़र 10 मिनट ही अपने हेयर्स पे लगा के रखना है आफ्टर एप्लीकेशन। इसलिए टाइम ज़रूर नोट कीजिए आप, जितना टाइम हो रहा है आपको पता है मेरे को 10 मिनट ही लगा के रखना है, क्योंकि हमारा हेयर पतला है। हीट होती तो बालों में अच्छा लुक नहीं आता, इसलिए हम लोग 10 मिनट में इसको रिंस कर देंगे। इस तरीके से हम लोग थोड़े सेक्शंस मोटे लेंगे। इस क्रीम को अगर हेयर्स के स्कैल्प के पास भी लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आप लगा सकते हो। अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट ना ज़्यादा ना कम, दोनों आप देखकर उचित मात्रा में प्रोडक्ट को लगाएंगे। अच्छे से इमल्सीफाई करेंगे। बहुत देर इमल्सीफाई करने में नहीं लगानी, प्रोडक्ट बस सारे बालों में लग जाए इसका ध्यान रखना है आपने। कॉम करेंगे, सेक्शन को स्ट्रेट करके बिल्कुल शीट के संग चिपका देंगे आप। और क्लाइंट को भी थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आप गर्दन को हिलाइएगा नहीं, क्योंकि अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके बाद आपके बाल जैसे आप रख रहे हैं वैसे ही रहेंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एप्लीकेशन अच्छे से करें, प्रोडक्ट की कम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रलाइज़र है वो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा। 2 ही प्रोडक्ट होते हैं इसमें। मास्क वगैरह तो सब आपको वैसे भी लेकर रखने चाहिए, क्योंकि आपके पास रिबॉन्डिंग वाले क्लाइंट भी आएंगे स्पा कराने, तब आप लोग एक्सटेंसो स्पा उन लोगों के कर सकते हैं। तो स्पा सबके पास होता है। सीरम भी आप लोगों को ज़रूर परचेज़ करके रखना है, और आप ज़रूरी नहीं है करते समय लॉरियल वाला सीरम ही लगाएं, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का सीरम लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने सेक्शंस कर दिए हैं, और न्यूट्रलाइज़र को अच्छे से हमने लगा के नीचे की साइड शीट पर लगाते जा रहे हैं। जो आगे के सेक्शन है वो कान के ऊपर से लेते जाएं। इस तरीके से हमने 10 मिनट का वेट करेंगे हम लोग। 10 मिनट के बाद हम दोबारा से बालों को रिंस कर देंगे। प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बालों में से निकालेंगे। अच्छे से प्रोडक्ट को बालों में से निकालेंगे हम लोग। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो है बालों में मास्क लगाना। दोबारा से हम लोग एक्सटेंसो मास्क की एप्लीकेशन करेंगे। जितना आपको चाहिए वो मास्क एक बाउल में निकाल लीजिए स्पैचुला की हेल्प से, और इसको अच्छे से रिंस किए हुए बालों पर एप्लीकेशन कर देंगे हम लोग। चाहे तो आप लोग वैसे ही चेयर पे बिठा के आप सेक्शन बाय सेक्शन लगा के छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है टाइम, शैम्पू स्टेशन पे बेटर रहता है, हम लोग उसी पर लगा के छोड़ देते हैं। तो आप इस शैम्पू स्टेशन पे अच्छे से लगाइए मास्क को, और 10 मिनट के लिए आप लोग छोड़ देंगे। मसाज करने के बाद अच्छे से जब लग जाएगा 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद हम लोग वॉश आउट कर रहे हैं। अच्छे से रिंस करेंगे, प्रोडक्ट को निकाल देंगे बालों में से। सॉफ्टली बालों को स्क्वीज करेंगे। सीरम लेंगे, अच्छे से लगाएंगे बालों में। थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरम लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। अच्छे से पूरे बालों पे हम लोग सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद बालों को हल्के हाथ से बिल्कुल टेंगल फ्री कर देंगे। देखिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाल स्मूथ हो चुके हैं।
तो इस तरीके से आप लोग बालों को सीधा कर देंगे। इसके बाद फिर से हम लोग मीडियम हीट पे बालों पे ब्लो ड्रायर और एक बार मोटे मोटे सेक्शंस में रफली हम लोग स्ट्रेटनिंग भी कर देंगे। इसके बाद हम क्लाइंट को 48 आवर्स के बाद बुलाएंगे, तो एक दिन का गैप हो जाता है। नेक्स्ट डे क्लाइंट को आना होता है। 48 आवर्स के गैप के बाद हम लोग उन क्लाइंट को जो है फर्स्ट वॉश देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ड्रायर हो गया। बालों को अच्छे से रखने की कस्टमर को एडवाइस देते हैं कि 3 दिन आप बालों को कान के पीछे मत कीजिएगा, आपको स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए और आपको बाल सीधे करके ही लेटना है और आपको बालों को बहुत ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए और जो बाल हैं उनको बांधना नहीं है, पिनअप नहीं करना है। सारी आप कस्टमर को बातें बताएंगे। अब देखिए मोटे मोटे सेक्शन में मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ और 48 आवर्स के बाद क्लाइंट को बोलेंगे कि आप दोबारा आइएगा, हम लोग फर्स्ट वॉश आपको हम लोग सैलून में ही देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट वॉश में आप लोग शैम्पू करेंगे क्लाइंट के और मास्क की एप्लीकेशन करके 20 मिनट कम से कम रखिएगा, उसके बाद आप वॉश आउट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोटे मोटे सेक्शन में स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपने क्लाइंट को ज़रूर आप बताइएगा किस तरीके से उनको घर पे 2 दिन रहना है, तो इस चीज़ की एडवाइस आप करेंगे। अगर उनको लगे बाल उलझ रहे हैं तो वो लोग ब्रशिंग कर सकते हैं बालों में। इस तरीके से हमारा लुक आप देख सकते हैं। जो रिबॉन्डिंग जो स्मूथनिंग का है वो कैसा आया है, ये देखिए आप, बहुत अच्छे स्ट्रेट हेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।